अच्छा ये बताओ कि टेस्ट कैसा हुआ तुम्हारा? मत पूछो यार, बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। टीचर तो सर पर ही खड़ी थी एक मेरे। मिनट जरा। मैते, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ मैं भी। कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। वहाँ जाने से पहले कुछ बात कर लें हम क्या? हाँ बिल्कुल, खैरियत है, क्या हुआ? मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा कल रेस्टोरेंट में, अच्छा, मगर किसी और के साथ। क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? एक लड़का था साथ और मुझे वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे और मैंने तस्वीर भी ली थी, मगर पहले जिमिल से पूछा था। रुको दिखाती हूँ। मुझे अफसोस हो रहा है लेकिन सोचा तुम्हें दिखाना ज्यादा जरूरी है। जिमिल ने भी यही कहा था कि मैते को फौरन दिखा देना। अच्छा किया तुमने। मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। खुश रहो मेहर। एंजॉय कीजिए। हाँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाभी। हाय लैला, कसम से मैं भी बहुत सुस्त हो रही हूँ, जानती हो तुम। भाभी, मैं जब भी आपको देखती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है मैं बीमार हो रही हूँ। चक्कर आते हैं, कपकपाहट होती है। तौबा करो लैला, ऐसा क्यों होता है? मैं ऐसा कहना नहीं चाहती थी मगर कहो, क्या कहना चाहती हो? भाभी, आपकी जोड़ी सबकी पसंदीदा थी, सिर्फ मेरी नहीं, पूरे खानदान की। मेरा मतलब है आप दोनों अलग हो गए अचानक। भाई जैसा शौहर चला गया, नाकाबिले यकीन है। हाँ, मगर यही सच है। अगर हुआ तो हुआ कैसे? क्या मालूम किसी ने कुछ कर दिया हो भाभी। अल्लाह ना करे, जादू बहुत खतरनाक होता है। कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा लैला, ये क्या कह रही हो? ऐसा ही होता है भाभी। क्या मालूम उस औरत एलिफ ने ही कुछ किया हो सकता है कभी घर आई हो और कुछ रख गई हो। क्या घर चेक किया था आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। करना चाहिए था भाभी, ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल। मैं ये नहीं कह सकती कि ये नामुमकिन है, जरूर हो सकता है। पता है भाभी क्या करते हैं हम दोनों? जैसे ही यहाँ थोड़ा काम कम हो, घर चलते हैं, पूरा घर साफ करते हैं, हर तरफ देखते हैं। तुमने ठीक कहा, चलते हैं और चेक करते बिल्कुल हैं। चलें भाभी, चलें। मैं मरियम साहिबा से मिली, उनसे बात करना चाहती थी, तो हमने रेस्टोरेंट में बैठ के बात की। काश आपने उनसे बात ना की होती। काश। मैं तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मॉम, समझने लायक कोई चीज नहीं बची है उनमें। जहनी मरीजा हो चुकी हैं। उनके साथ धोखा हुआ है और सारा गुस्सा हम पर निकाल रही ये है। तो मुझे पहले ही पता है, और मैं बात इसलिए करना चाहती थी दुआ, ताकि वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी ना करे। ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगी। कैसे फिक्र ना करूं? जब मरियम साहिबा सब पर नफरत के तीर बरसा रही हैं, तो मुझे तुम्हारी फिक्र होगी। सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें किसी को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम किसी की भी पाबंद नहीं हो। तुम्हारे पास अपना एक खानदान है और एक दरवाजा है जो हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। मुझे पता है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। मुझ पर भरोसा करें। तुम्हें जरूरत नहीं संभालने की। हाँ, मानती हूँ एलिफ ने हमें शर्मिंदा करवाया है, लेकिन दुआ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें दबाया जाता रहे। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह सोच रही हैं। फिक्र मत करें। ठीक है दुआ बेटा, तुम्हारी मर्जी। मरियम साहब आजकल ज्यादा वक्त रेस्टोरेंट में गुजारती हैं। उसे रेनोवेट कर रही हैं। लगता है वो मेरी नानी की जगह ले लेंगी। नानी ये सुन के अफसरदा हो जाएंगी। बिल्कुल, नानी जान ने बहुत मेहनत की है वहाँ। दुआ, अभी मैं तुमसे कुछ और बात करना चाह रही हूँ। अर्तुरुल मुझ में इंटरेस्टेड है। क्या वाकई? उस दिन जिमल और मैं इस बारे में बात कर रहे थे और हम चाहते थे कि किसी तरह ऐसा हो जाए। अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे इंसान है मॉम। हाँ, अच्छा तो लग रहा है उनसे मिलकर मुझे, और सच कहूँ तो मैं सुकून में आ गई हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खासतौर पर उमर अंकल के बाद। ऐसे क्यों कहा? मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो बुरे इंसान हैं, लेकिन उनका खानदान बहुत मुश्किल है। उनकी एक्स वाइफ, भतीजा, भाई, भाभी और बाकी भी सब रिश्ते उलझे हुए हैं। हर कोई हर बात पर अपनी राय देता है। इससे भी बढ़कर ये कि हर कोई अपने आप को बड़ा समझता है। हाँ, वो अपनी रिवायात से बहुत जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ एक दर्जा बंदी है, लेकिन अर्तुरुल ऐसा नहीं है। अर्तुरुल की सिर्फ एक बेटी है
वो किसी पर मुनस्सिर नहीं है, अपने फैसले खुद करता है वो। सही कहा, सही इंतखाब है आपका। आप उमर अंकल के साथ नहीं रह सकते, और अगर रहीं तो गम के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप खुश हैं मॉम, क्योंकि आप इसकी हकदार हैं। आपने बहुत कुछ सहा है। थैंक्स मेरी जान। तो आप भी सुन रही हैं हमारी बातें? लग रहा है जेलिसी हो रही है ना? अच्छा नाराज ना हो, हम तो आपसे भी मोहब्बत करते हैं। मेरी प्रिंसेस हैं आप, है ना? अब हमें चलना चाहिए, इसे भूख लगी है। ओके बेटा, तुम्हें ड्रॉप करके मैं स्टूडियो चली जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारी स्टार आ गई, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। लीजिए मैडम। तुम कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। नाराज हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बिहेव करूं। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि इस सबसे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। दूसरों की गलतियों की वजह से एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनना चाहिए। ये बात सिर्फ हम पर लागू नहीं होती, बल्कि उन सब पर जो इस सब में मुलविस है। आपने सही कहा, हमारे लिए भी मुश्किल है। हाँ, ये सब हम दोनों फैमिलीज के लिए मुश्किल है। मैंने तुम्हारी अम्मी को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनना नहीं चाहती। आसली, यहाँ आना जरा। नूर कैसी है? क्या वो यहाँ की आदी हो गई है? बिल्कुल, वो बहुत मेहनती है, एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, जल्दी सीख रही है। जबरदस्त, इसे जल्दी प्रमोट करना होगा। क्या मतलब? ये नहीं कहा कि कल कर दो, मगर ज्यादा देर मत करना, और ये बात हमारे दरमियान रहे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। क्या कुछ हुआ है आपा? घर में कौन कौन है? लाइला साहिबा हैं, अपने कमरे में हैं वो। अच्छा ठीक है, उन्हें अपने कमरे में रहने दो। तुम जो भी काम कर रही हो उसे वहीं रोक दो हयात। हम घर की सफाई करेंगे। घर की हर चीज देखनी है हयात, ख्याल रखना। अम्मी ठीक है, मेरा मतलब, मगर हम क्या देख रहे हैं वो चीज दिखने में कैसी है कोई नहीं जानता। शायद अरबी में लिखा कोई तावीज हो, किसी जानवर की हड्डी, पर वगैरह कुछ भी हो सकता है। या मेरे अल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा हयात, ऐसा ही होगा। हम हर जगह तलाश करेंगे, हर जगह। जुल्कर, तुम जाकर ऊपर ड्राइंग रूम चेक करो। हयात, तुम बावर्ची खाने जाओ। मैं ऊपर जा रही हूँ। लैला, तुम स्टडी रूम चेक करना। ठीक है। किसी को कुछ भी मिले वो बताए। कसम से इन लोगों से तो हद हो गई है यार। पुलिस नशे की तलाश भी इतनी तफसील से ना करती। या अल्लाह, मैं तो थकन से चक्कर खा रहा हूँ। क्या हूँ मैं आखिर? क्या हूँ? एक बावर्ची? ड्राइवर हूँ, बावर्ची हूँ, जासूस हूँ, क्या हूँ आखिर? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं हूँ क्या। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं, शायद ये है भी है नहीं। अम्मी, मुझे मिल गया। अम्मी, मिल गया मुझे। मरियम, अम्मी मिल गया। क्या मिला? अम्मी, सुनकर कोई बुरी अम्मी, चीज तो नहीं मिली अम्मी, ना? मुझे मिल गया है। हाँ, दिखाओ क्या है। हाँ, देखें, अंदर एक फॉइल में लिपटा हुआ मिला है। जिसने ये किया है लानत हो उस पर। ओह मेरे खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये नाखून है? ये चूहे का नाखून भी हो सकता है, ये इतना छोटा है। हाय, मैंने कहा था ना भाभी आपको। अब हम क्या करेंगे? तुमने इसे खोला क्यों? अब अगर ये निकल गए कहीं तो? खुदा के लिए, मैं कौन सा कोई जादूगर हूँ? मुझे तजस्सुस हुआ तो मैंने खोल दिया। या अल्लाह, ये किस तरह का शोर शराबा है? मेरा बेटा ऊपर सो रहा है। हाय, मत पूछो बेटी, मत पूछो तुम। हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए।
आप इन चीजों के साथ क्या कर रहे हैं? अरे हमें ये तावीज मिला है, बस हम बात कर रहे थे कि हमें इसका क्या करना चाहिए। इसे जला देना चाहिए। हाँ, इसे जला देते हैं अम्मी। आप लोग मेरे बेटे के नाखून क्यों जला रहे हैं? लाइए मुझे वापस कीजिए। तुम्हारे बेटे के नाखून है ये? हाँ, मैंने अपने बेटे के नाखूनों को संभाल के रखा है। अरे यार नायला, ये तो 2 उंगलियों के नाखून है, तुमने 2 उंगलियों के नाखून रखे थे क्या? हद होती है। जब मैंने पहली बार उसे सारे नाखून रख लिए थे तो फिर ये वाले नाखून कैसे फेंक दी थी? तुमने सोचा भी कैसे? क्या करती हो तो यार? इस लड़की से तो